We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पीएम मोदी 2 जुलाई से 10 जुलाई तक 5 देशों की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी इन 5 में से 3 देशों घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और नामीबिया के दौरे पर पहली बार जाएंगे। इस विजिट की शुरुआत घाना से होगी, इसके बाद त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना और ब्राजील जाएंगे। ब्राजील में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के बाद मोदी नामीबिया पहुंचेंगे। पीएम की घाना यात्रा पर भारत वैक्सीन हब बनाने में मदद करेगा ताकि वहां का स्वास्थ्य ढांचा मजबूत हो सके। घाना इस समय आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है और IMF की शर्तों के तहत सुधार कर रहा है। चीनी विदेश मंत्री ने सोमवार को भारत के साथ बॉर्डर निर्धारण पर बातचीत की इच्छा जाहिर की है। चीन ने कहा कि भारत के साथ सीमा विवाद जटिल है और इसे हल होने में वक्त लगेगा। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन और भारत ने सीमा विवाद के लिए स्पेशल प्रतिनिधि वार्ता का सिस्टम डेवलप किया है। दोनों देशों के बीच अलग अलग लेवल पर डिप्लोमेटिक और मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद है। मंत्रालय ने आगे कहा कि चीन बॉर्डर विवाद जैसे मुद्दे पर भारत के साथ बातचीत बनाए रखने और बॉर्डर इलाकों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए तैयार है। हम क्रॉस बॉर्डर सहयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में न्यूज़वीक मैगजीन के CEO देव प्रकाश से बातचीत करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि हमलावरों ने धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों को अलग किया और फिर हत्याएं की ताकि सांप्रदायिक तनाव फैल सके। जयशंकर ने 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को एक सोचा समझा आर्थिक युद्ध बताया। इसका मकसद कश्मीर में पर्यटन उद्योग को बर्बाद करना था। कार्यक्रम में बातचीत करते हुए जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद का भारत करारा जवाब देगा। साथ ही कहा कि भारत अब न्यूक्लियर हथियारों की धमकी से डरने वाला नहीं है। अमेरिका दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मैगजीन न्यूज़वीक से बातचीत करते हुए ट्रेड डील, यूक्रेन युद्ध और इंडो पैसिफिक में भारत की भूमिका को लेकर अपनी बात रखी। जयशंकर ने भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता की ओर इशारा करते हुए कहा कि बहुत कम देश हैं जो रूस और ईरान जैसे देशों से सीधे बात कर सकते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है और भविष्य की ओर देखने वाला एक समाज है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि भारत पश्चिम विरोधी नहीं है और वो G7 सम्मेलनों में भाग लेने से लेकर ब्रिक्स और क्वाड जैसे मंचों पर भी बेहद सक्रिय है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर सहमति बन सकती है और अगले हफ्ते इसका ऐलान भी हो सकता है। इस बीच व्हाइट हाउस ने भारत और अमेरिका के संबंधों पर एक बड़ी बात कही है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत हमारा रणनीतिक सहयोगी है और राष्ट्रपति ट्रंप के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे संबंध भी हैं और दोनों के संबंध आगे भी प्रगाढ़ रहेंगे। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड एग्रीमेंट से जुड़े सवाल पर लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले हफ्ते कहा था कि अमेरिका और भारत ट्रेड डील के करीब हैं। थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय ने PM शिनावात्रा को उनके पद से सस्पेंड कर दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने कंबोडिया के नेता हुन सेन से फोन पर बातचीत की थी। इस बातचीत में उन्होंने थाई सेना के कमांडर की आलोचना की थी। इसे थाईलैंड में गंभीर मामला माना जाता है क्योंकि सेना का वहां काफी प्रभाव है। इस बातचीत के लीक होने के बाद देश भर में गुस्सा फैल गया था। कोर्ट ने 7-2 के अंतर से PM को पद से हटाया। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ शिकायत की जांच की जाएगी। अगर वो दोषी पाई गई तो उन्हें हमेशा के लिए पद से हटाया जा सकता है। PM के खिलाफ नैतिकता के उल्लंघन का मामला स्वीकार कर लिया है और अब जांच पूरी होने तक वो प्रधानमंत्री के पद पर काम नहीं कर सकेंगी जब तक इस मामले पर आखिरी फैसला नहीं हो जाता। अरबपति एलन मस्क और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच लड़ाई बढ़ती चली जा रही है। वन बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर शुरू हुए विवाद में दोनों एक दूसरे को धमकियां भी दे रहे हैं। एलन मस्क के वन बिग ब्यूटीफुल बिल को घटिया बताने और नई पार्टी बनाने की बात कहने के बाद ट्रंप ने पलटवार किया है। ट्रंप ने एलन मस्क की कंपनियों की सब्सिडी में कटौती की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ तो मस्क को बिजनेस छोड़कर दक्षिण अफ्रीका वापस जाना पड़ जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि परमाणु समझौते के लिए वो ईरान को कुछ नहीं देने जा रहे हैं। ईरान के साथ पूर्व राष्ट्रपति ओबामा जैसा कोई भी समझौता नहीं करेंगे जिसमें मूर्खतापूर्ण तरीके से ईरान को परमाणु हथियार बनाने के लिए मौका दिया गया। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के साथ तभी बातचीत होगी जब वो अपने परमाणु संयंत्रों को खत्म करने की शर्त पर तैयार होगा। बांग्लादेश के कुमिल्ला के मुरादनगर में 26 जून 2025 को 21 वर्षीय हिंदू युवती के साथ हुए दुष्कर्म की घटना को लेकर देश भर में जोरदार प्रदर्शन और सियासत तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां हिंदू संगठनों और मानवाधिकार संगठनों ने देश भर के कई शहरों में उग्र प्रदर्शन किए, उधर राजनीतिक दलों में भी इस घटना पर विवाद छिड़ा हुआ है। पूर्व PM शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग और पूर्व PM खालिदा जिया की पार्टी BNP यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने आरोपी
फजोर अली को एक दूसरे का नेता बताकर गंभीर आरोप लगाए। जमात इस्लामी ने भी इस मामले में बीएनपी को निशाना बनाया। पहले बांग्लादेश पुलिस और यूनिस समर्थकों ने इस मामले को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बताने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बाद में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जांच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई सबूत होने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद अल्पसंख्यक समुदाय में गुस्सा फैल गया है। ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने रात भर जोरदार प्रदर्शन किया और विरोध मार्च निकाला। भारत के खिलाफ एससीओ शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में बेनकाब हुआ चीन एक और कूटनीतिक साजिश रच रहा है। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बैठक के बाद ये तीनों देश साका साउथ एशिया चाइना अलायंस बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। दक्षिण एशिया चीन सहयोग पर आधारित ये संगठन सार्क का चीनी जवाब अब माना जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में इस प्रस्तावित साका अलायंस की इस्लामाबाद में बैठक प्रस्तावित है। इसमें श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान को भी शामिल किया जा सकता है।